सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक मैच जो हुआ था गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स बीच में। तो ये हुआ था श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से। तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग की थी और दिल्ली ने 200 रन्स मार दिए थे। तो आज तक की आईपीएल में रिकॉर्ड है कि भाई दिल्ली ने टोटल 13 बार 200 रन्स के मारे हैं और सारी बार उन्होंने जीता ये मैचेस। तो देखते हैं क्या ये गुजरात टाइटन जीत पाई, क्या ये मैच। तो पहले इनिंग्स में अगर देखा जाए तो आज जिग मैगक नहीं खेला तो करुण नायर को ओपनिंग में ऊपर भेजा गया। तो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी अभिषेक पुरेल और करुण नायर। हालांकि अभिषेक पुरेल पहले चले गए थे तो राहुल और करुण नायर में अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो स्ट्राइक रेट अच्छा था। बीच में थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्डअप करने में थोड़ी सी पारी स्लो गई थी। तो अक्षर पटेल और स्टब्स ने थोड़ा सा स्लो वहां पे खेला। स्टब्स तब भी बेटर थे उनसे, मतलब एक पर वहां पे काफी एक अच्छी पार्टनरशिप लाई गई थी। फिर लास्ट में आशुतोष शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन एक कैमियो खेला था। हालांकि अगर ठीक है, अगर थोड़े और लास्ट तक रहते तो और थोड़े बेटर रन बन सकते थे। खैर एक बॉल पहले ही आउट हुए थे और आखिरी बॉल पे कुलदीप ने वही चौका मार के 200 के पार कर दिया था जो हम स्कोर की बात कर रहे थे। तो बॉलिंग की बात की जाए तो भाई पिक ऑफ द बॉलर, अगर विकेट के वाइज देखा जाए तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा इस समय जो हमारे पर्पल कैप के जो लीडर होता है उस पे भी टॉप पे आ चुके हैं भाई। तो इन्होंने 4 ओवर में 41 रन दे के 4 विकेट लिए थे। और अगर इकोनॉमिकली हम देखा जाए तो ईशान शर्मा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई, जो कि अपना 3 ओवर में 19 रन 1 विकेट दे पाए। तो ये था एक समरी पहले इनिंग्स का। गोको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसमें मैं एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा। पहला तो ये कि डीसी की जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का, ठीक, मुझे लग रहा है ये 10-15 रन छोड़ा है बीच में। जिस हिसाब से करुण नायर ने, केएल राहुल ने हमला किया था शुरुआत में, अभिषेक पोलाल ने हमला किया था, फिर करुण नायर उसके बाद मोर्चा संभाले हुए थे। इनके विकेट्स गिर गए जल्दी जल्दी, मतलब थोड़े गलत टाइम, जल्दी मैं नहीं बोलूंगा, थोड़े गलत टाइम पे गिर गए। तो ये कुछ रन छोड़ा है पीछे, ठीक। बीच में हालांकि पार्टनरशिप हुई थी अक्षर पटेल स्टब्स की, बट थोड़ा सा और वो पेस पे आ सकती थी, ठीक। तो ये शायद ये 215 220 के आसपास ये, या 210 215 बना सकती थी ये टीम, 20 कुछ रन से छो गई है। ठीक है, और वो आशुतोष शर्मा ने की लास्ट में अच्छी बैटिंग। और मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, ठीक है, गुजरात टाइटंस के स्ट्रेटेजी का, इस साई किशोर से उन्होंने एक ही ओवर क्यों करवाया खाली? क्योंकि अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे, साई किशोर को ले नहीं आ रहे यस, थे। ईशान एग्जैक्टली, किशोर को दिया तो एग्जैक्टली यही रीजन था। एग्जैक्टली ये हाँ। रीजन था। तो मुझे अभी तक मतलब, मुझे ये लॉजिक अभी तक नहीं समझ में आता है कि क्यों कोई लेफ्ट हैंड स्पिनर लेफ्टी को बॉल नहीं कर सकता है, ठीक है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, ठीक। क्यों? और आप ये देखिए कि ईशांत शर्मा को डिहाइड्रेशन हो रहा था, ठीक है, उसके वजह से आपने उनसे 19वां ओवर करवाया, केवल 3 ही ओवर करवाए, ठीक। तो आपको ये नौबत आन पड़ेगी, आपको आखिरी ओवर साई किशोर पे करवाना पड़ेगा, ठीक। और अगर यही लॉजिक देते तो भाई लेफ्टी तो मिचेल स्टार्क भी है, मिचेल स्टार्क भी लप्पा मार सकते थे साई किशोर को। तो खैर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं स्ट्रेटेजी में चूक हुई थी कि साई किशोर को खाली एक ही ओवर करवाना है, क्योंकि वो इन फॉर्म बॉलर है, ठीक। उसके अलावा तो देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा महंगे थे, लेकिन 4 विकेट उन्होंने लिए, तो इट्स जस्टिफाई हो गया। बाकी तो सिराज और अक्षत बहुत ही महंगे थे, जैसे बताया, बैट्सी ने अभी बताया, ठीक। तो फर्स्ट इनिंग्स का तो मेरे ख्याल से इतना ही लेखा जोखा था, ठीक। और ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था फर्स्ट इनिंग्स में कि किसी भी दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन ने 50 नहीं बनाए, है ना। 30 30 30 में 4 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन फिर भी ये टीम 200 तक पहुंच गई। तो गुड, गुड जॉब। फिर हम आते हैं, जब हम सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं अगर, तो अगर किसी को चेजिंग का मास्टर क्लास देखना है तो वो कोई जॉस बटलर से सीखे, मैं यही कहूंगा, ठीक है। शुभमन गिल आते हैं, दूसरे ही ओवर में रन आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छा कदम नायर का थ्रो था, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके और साई सुदर्शन के बीच में, तो शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए। उसके बाद साई सुदर्शन, ये अगेन अपना रेड हॉट फॉर्म जारी रखते हुए फिर से उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट मिला, एक अच्छा स्टार्ट दिया गुजरात टाइटंस को, 21 गेंदों में 36 बनाए। और साई सुदर्शन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये चूक गए, क्योंकि इनका 50+ स्कोर आज नहीं आया, ऑनेस्टली मैं बताऊं, ठीक। बट अच्छा खेला है उन्होंने, 21 गेंदों में 36, कुलदीप यादव का शिकार बने। उसके बाद एक जो पार्टनरशिप आती है, ठीक है, 119 रनों की साझेदारी जॉस बटलर और सरफेन रदरफोर्ड के बीच में, ठीक। और जॉस बटलर ने क्या ही पारी खेली है, मतलब
किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, एक ओवर में मिचेल स्टार्क को 20 रन मार दिया था इन्होंने। ठीक। फिर ये कुलदीप जो उनके मेन हथियार था, कुलदीप को ये मार दे रहे, क्या ही कर रहे हैं जॉस बटलर। वो चीज। और शर्फिन रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा साथ निभाया उनका, तो 34 गेंदों में 43 रन शर्फिन रदरफोर्ड ने बनाया, और जॉस बटलर 54 बॉल्स में 97 नॉट आउट। ठीक, 97 नॉट आउट 54 बॉल्स में, मिस आउट कर गए अपनी सेंचुरी, क्योंकि आखिर के 2 ओवर में शर्फिन रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया के पास ही स्ट्राइक रह गई। ठीक, शर्फिन रदरफोर्ड आउट हो गए गलत टाइम पे। तो इनको सेंचुरी ये डिजर्व करते थे, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, बट इस 97 वाज नो लेस देन अ सेंचुरी। ठीक। और तो बहुत उम्दा पारी खेली, जिसकी वजह से 4 बॉल देते हुए 7 विकेट से जीत गई गुजरात टाइटंस आराम से। राहुल तेवतिया ने 3 में 11 मार दिया, लास्ट में आके एक छक्का एक चौका मार के फिनिशिंग टच दे दिया। तो मतलब बहुत उम्दा चेस की गुजरात टाइटंस ने, और इनके जो टॉप ऑर्डर है, और फिर से उसने हैवी लिफ्टिंग की और उसी ने ही मैच ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। ठीक है, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क पिछले मैच में हीरो थे, इस मैच में बहुत महंगे साबित हुए। ठीक, 3.2 ओवर में 49 रन। ठीक है, मुकेश कुमार 1 विकेट मिला, बट स्टिल ऑन इकोनॉमी थोड़ी हाइयर एंड पे, 4 में 40। अक्षर पटेल 2 में 18, 2 ही ओवर खाली डाले उन्होंने, 18 रन सही। विप्रेश निगम 4 में 34, इन्होंने भी ठीक अच्छी बॉलिंग की, विकेट सही मिले। कुलदीप यादव फिर से पिक ऑफ द बॉलर्स लाइन के लिए, 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। ठीक, अगेन। और मोहित शर्मा 2 ओवर 28 रन, ये भी महंगे साबित हुए बहुत। तो आई थिंक ये सेकंड इनिंग्स का लेखा जोखा था मेरे साइड से। बाकी बैट्समैन आप बताइए, कुछ उसमें ऐड एक करना चाहेंगे? एक वेल डिजर्व सेंचुरी मिस हो गई, और अगर ये सेंचुरी हो जाती तो ये विराट कोहली की शायद बराबरी करते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों गोकू? यस यस, करेक्ट। 8 सेंचुरी करेक्ट, से ये बराबरी करते, और उनके लगभग आधी इन्होंने इनिंग्स या मैचेस खेल रखे हैं भाई। तो मे हाँ। बी आगे पता नहीं क्या कर लें, बट यस, अगर किसी को अगर भाई चेजिंग देखना है तो भाई तो जॉस द बॉस को देखें। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हम्म, और इसी के साथ अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ एक बार नजर ऐसे घुमा लें, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में एक चेंज हुआ है। और पॉइंट्स टेबल ये हम्म, चेंज हुआ है कि गुजरात टॉप पे आ गई है। अभी तक जितने भी आईपीएल के सीजन्स रहे हैं, जो सबसे मिड पॉइंट रहा है आईपीएल का, जो कि अभी ये है, क्योंकि अभी सारी टीम के साथ साथ सात मैच हो गए हैं। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली एकदम मिडिल स्टेज ऑफ द तो यहाँ लीग पे स्टेज है। तो यहाँ पे हमेशा ये चीज हुई है कि जो टीम हमेशा टॉप पे रही है, एकदम मिडल, एकदम ही मिडल वाले स्टेज में, तो वो टीम हमेशा ही क्वालिफाई की है। एक टीम को छोड़ के, वो थी आरसीबी। दो 2013 की शायद वो बात थी। तो खैर, अगर टॉप फोर की बात कर लेते हैं, गुजरात टाइटंस है, हाँ। दिल्ली कैपिटल्स है, पंजाब किंग्स है, और बैंगलोर है। और भाई हमारे टॉप में भाई चेन्नई और भाई हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स बैठी है। तो आई थिंक इसी के साथ हमें वीडियो को एंड करना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कर दिएगा। टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय बाय।